यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हमें मिलेगा एनेक्स 12 के अंदर पोस्ट बिल्डर। ये इसका इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट बिल्डर। पोस्ट बिल्डर के अंदर यहाँ से फाइल में जाता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ न्यू। अगर रिसेंटली कोई बना रखे होंगे ओपन तो उन्हें आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लेता हूँ न्यू। न्यू में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आएगा और आप जो भी लेना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे। और मेन पोस्ट है हमारा यूनिट इंचेस में रखना है कि मिलीमीटर में रखना है। और मिलिंग का रख रहे हैं, लेथ का ले रहे हैं, वायर डेमर किसका आप पोस्ट प्रोसेसर बना रहे हैं। तो मैंने ठीक है मिलिंग का लिया। 3 एक्सिस के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे 3 एक्सिस भी दे रखा है, 3 एक्सिस टर्न मिल के लिए दे रखा है। 4 एक्सिस के 2 ऑप्शन है, रोटरी टेबल और रोटरी हेड 4 एक्सिस के लिए। फिर 5 एक्सिस के लिए 2 है, ड्वेल रोटरी हेड, ड्वेल रोटरी टेबल और एक रोटरी हेड और रोटरी टेबल। कौन से वाले के लिए बनाना है, अभी मैं 3 एक्सिस के लिए लेता हूँ। और यहाँ से जाते हैं लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कंट्रोलर्स के अंदर डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं, ये सिनेमैटिक के तो काफ़ी सारे दे रखे हैं, फानुक के दे रखे हैं, एडेनहाइन के दे रखे हैं, एक्रोमैटिक के दे रखे हैं, बोस्टमैटिक, फेडल, फानुक, हास, सीमेंस सारे दे रखे हैं। तो फानुक 6M में ले लेता हूँ। तो इसका नाम भी फिर हम डाल देते हैं फानुक। 3 एक्सिस का है ये हमारा, तो फानुक 3X। ओके, अब इसके बाद ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आके आप डिस्प्ले कर सकते हैं मशीन को। मशीन में XYZ किधर होगा वो टूल से इधर एक प्रीव्यू, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मशीन किस टाइप की है। 4 एक्सिस 5 एक्सिस में ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, 3 एक्सिस में इतना ज़्यादा अच्छा दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे ऊपर 5 आपको टैब मिल जाएंगी, 5 टैब यहाँ पे दिए हुए हैं। और फर्स्ट वाले के अंदर इसका लिमिट दे रखी है, लीनियर एक्सिस में ट्रैवल कितना कर सकता है, वाई में कितना कर सकता है, जेड में कितनी कर सकती है आपकी मशीन। ये मशीन की लिमिट दे रखी है कि कितनी दूरी तक जा सकती है मिलीमीटर में। होम पोजीशन कहाँ पे है, 0 0। लीनियर मोशन का टॉलरेंस मिनिमम वो दे रखा है। फीड रेट, ट्रैवल, ट्रांसफर, ट्रांसवर्सल फीड रेट, ये फीड रेट मैक्सिमम कितनी लेगा उसका है, लेकिन ये कुछ अलग है। ये वाला आपका इसमें काम नहीं करेगा, एक्सिस के अंदर डायमीटर वाली प्रोग्रामिंग। ये वाली आपकी काम करेगी जब हम टर्निंग का पोस्ट प्रोसेसर बनाएंगे। टर्निंग का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो रेडियल डायमीटर में लेता है सर, वो है ना। हाँ, तो अगर डायमीटर वाला बनाना है तो यहाँ से उसके लिए आएगा वहाँ पे, इसके अंदर ये काम नहीं करेगा, वो डायमीटर वाला प्रोग्रामिंग यही है। मिरर प्रोग्रामिंग चाहिए तो यहाँ से इन्हें ऑन करना पड़ेगा, मिरर आएगा। फिर नेक्स्ट टैब में जाता हूँ, यहाँ पे आएंगे प्रोग्रामिंग टूल पाथ के अंदर। इसके अंदर जो हमारी साइकिल्स हैं, जैसे कैनेट साइकिल में आ गए तो साइकिल में जाएंगे तो डायरेक्टली इसके अंदर सब दिया हुआ है, कौन सी साइकिल क्या है, उसके लिए कैसे ये लेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। रहा G73 लेगा, XYZRFQ ये ऑप्शन ये लेगा इसके अंदर, ये सब यहाँ पे इसलिए शो कर रहा है। जिस पे भी क्लिक करेंगे जब स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम तो क्या लेगा, ये मॉम जो है ये मशीन के इसकी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं। मॉम्स एक्सप्रेशन इसकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है, पोस्ट प्रोसेसर की अलग से प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, होती है वो अलग सेपरेट कोर्स है, फिर उसमें सारी प्रोग्रामिंग ही है सिर्फ पोस्ट प्रोसेसर की। तो उसके थ्रू हम कोई इसके अंदर कोई कमांड बना सकते हैं या हटा सकते हैं, या कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड हो सकती है। जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में सबसे पहले G40, G17, G90 और G71 ये आपका आएगा। आप क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जाता हूँ मैं, तो जैसे माउस को रखेंगे तो आउटपुट यूनिट इंचेस और मैट्रिक, G90 एब्सोल्यूट मोड, G17 XY प्लेन, G40। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आता रहेगा कि किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें आप किसी को हटा सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, लेकिन अगर पता है तभी करें, अगर नहीं पता है तो इसे छेड़ना नहीं है। ये सब ठीक है, इसके अंदर सब दिया हुआ है, जैसे टीम टूल नंबर, ठीक है, पाथ स्टार्ट होगा,
जैसा प्रोग्राम बनेगा उसका पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है, स्टार्ट होगा तब, एंड होगा जब तब। एंड में M02 आ रहा है, क्लिक किया मैंने से M02, और यहाँ से अगर मैं कुछ और सर्च करता हूँ एम के लिए एम कोडिंग, ये जी के सारे कोड G41 ये सब उसके आगे साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है कि क्या चीज़ किसके लिए काम करेगा। एम में गए, M30 प्रोग्राम स्टॉप और रिवाइंड, मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। और अब क्या करना है आपको, ये उठाना है और यहाँ पे रख दीजिए। तो ये वाला इसे मैंने डिलीट करा या चेंज एलिमेंट इसके साथ चेंज कर दिया। तो अब मेरा जो प्रोग्राम बनेगा उसके आखिरी में M02 नहीं आएगा, M30 आएगा। प्रोग्राम स्टॉप होके रिवाइंड करके आएगा और ओके कर देते हैं, तो वो मेरा चेंजेस यहाँ पे हो गया है। अब एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं। मैसेज सेव करता हूँ और ओके करेंगे। और ये डेस्कटॉप पे आ रहा है कहीं पे, तो एक फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं। पोस्ट प्रोसेसर और फानुक 3 एक्सिस और सेव। अब इसे कर देता हूँ मिनिमाइज, ये मिनिमाइज, और हम वापस इस पे ही आते हैं। अब ये जो मैंने बना रखा था पहले वाला, इसका अगर मैं प्रोग्राम जनरेट करता हूँ, पोस्ट प्रोसेस में जाता हूँ और फानुक 3 एक्सिस जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें है वो वाला मैंने लिया है और ओके। तो ये प्रोग्राम इसका पूरा जनरेट हो गया है। देखिए G40 G70 G90 G70 है ना, यही लिखा होता है, सेम वही का वही यहाँ पे आ रहा है। और टूल T00 आ रहा है क्योंकि टूल का नंबर डला हुआ नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है। सबसे लास्ट में जाता हूँ, M02 आ रहा है, सबसे लास्ट में M02 आ रहा है। और एक जो है यहाँ पे टूल हमारा 00 आ रहा है, तो एक तो टूल को ठीक करते हैं। तो यहाँ से जाते हैं और टूल को डबल क्लिक किया, आप यहाँ से नंबर डालिए इसका T01, अब वहाँ पे आ जाएगा। ये हमने कर दिया और फिर से क्लिक करके दोबारा से मैं जनरेट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे T01, ऐसे ही दूसरा टूल होगा तो T02, तीसरा टूल है तो 0, आपको नंबरिंग करनी है टूल की, तभी यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर लेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे ऊपर कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई भी ऑपरेटर मैसेज नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर ऑपरेटर मैसेज कुछ हम डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये वाला, ये फोल्डर है, इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से ऑपरेटर मैसेज और डिस्क्रिप्शन इन दोनों में आप डाल दीजिए। एक शायद एक का इसमें आ जाएगा लिखा हुआ, जैसे इसको हम कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, पॉकेटिंग ऑपरेशन मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है। अब अगर बनाते हैं, इसे क्लिक करिए, प्रोग्राम को क्लिक करके अब पोस्ट प्रोसेस में जाता हूँ और ओके। तो ये देखिए सर एक लाइन ऐड हो जाएगी और पॉकेटिंग ऑपरेशन जो मैसेज मैंने डाला है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस चीज़ का कर रहे हैं। इसीलिए ही फोल्डर कई सारे बने हुए होते हैं, कई बार हमने बहुत बहुत सारे फोल्डर भी बनाए हैं, आपने देखा होगा कई सारे फोल्डर बनाते हैं, तो वो फोल्डर इसीलिए काम आते हैं, हर किसी पे अलग एक ऑपरेटर मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना वाला जो हमने खुद का बनाया था। तो पोस्ट प्रोसेस में जाते हैं और यहाँ से आप ब्राउज करिए, और ये यहाँ पे इसके अंदर जो दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो पोस्ट प्रोसेस के अंदर दिए रखे हैं। आप यहाँ से तो इनको यूज़ कर ही सकते हैं, ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पे, और आपका कोई है तो आप उसको लाके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा फानुक PUI इसका एक्सटेंशन है। ओके, यहाँ पे ऐड हो गया है। अब ओके करके देखते हैं इसे। पॉकेटिंग ऑपरेशन ये तो हमारा इसकी वजह से आया है, और T01 ये भी इसकी वजह से आया है। जो हमने चेंज किया था वो M30 था, तो लास्ट में M30। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस आपके यहाँ पे आएंगे और अपडेट होंगे। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ से जाता हूँ मैं जी कोड में, ऐसे ही जी कोड के लिए दे रखा है। अब जी कोड क्या होता है, कई बारी कई मशीनों में कोडिंग कुछ अलग होती है। मीन्स कई बार जैसे यहाँ पे दे रखा है G40, नहीं G40 वाला नहीं, यहाँ से ये दे रखा है इंचिस और मैट्रिक का G70 G71, कई सारी जगह पे G90 और G91 एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल, ऐसे ही इसका कुछ अलग है, मुझे याद नहीं आ रहा, G20 21 है शायद, ये मुझे देखना पड़ेगा। अब सपोज इंक्रीमेंटल और जो हमारा मैट्रिक है इसके लिए मैं G20 और 21 ये कोड यूज़ करना चाहता हूँ, मेरी मशीन यही रीड करती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, G21। अब मैंने इसको डिफाइन कर दिया, पहले जो प्रोग्राम बना था उसमें शुरू में ही G70 आ रहा था, G70 G71। अब इसको हमने ले लिया और ये तो बस ठीक है, इसे आपको एक बार और सेव करना है, आप करें सेव, ओके, और फिर से जाके एक बार चेक करते हैं, और प्रोग्राम और मशीन में गए और ये हमारा ठीक है, और बस ओके, G71 की जगह G21 हो गया ऐसा। तो अगर आपकी मशीन अलग है, कई बार कई चाइनीज़ मशीन होती है उसमें कुछ कोड अलग होते हैं, बाकी सब फानुक के जैसे हैं, कुछ कोड अलग हैं, या और भी मशीन आती है, मतलब है तो बिल्कुल सिनेमैटिक जैसा, जैसे सीमेंस का सिनेमैटिक की जैसा ही है, बस कुछ कोड अलग हैं, तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर मशीन में कुछ कोड अलग हैं, उसके साथ उसका मैनुअल मिलेगा, मैनुअल के अंदर दिए भी होंगे, वो आप मैच कर लीजिए, अगर चेंज है तो आप उसे चेंज कर दीजिए यहाँ पे, और वो आपके प्रोग्राम में भी चेंज होके ही बनेगा। ठीक है, अभी अगर वापस से मैं इसे करना चाहता हूँ तो आप इसे डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, डिफ़ॉल्ट वाले आ जाएंगे अपने आप ही, डिफ़ॉल्ट वाले। ऐसे ही पूरा इसके अंदर दे रखा है जी कोड, किसी को भी आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लीजिए, और उसका नाम अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा। ऐसे ही फिर एम कोड के लिए भी आप जो दे रखे हैं उनमें से किसी को भी चेंज करना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये वाला तो छोड़ देते हैं। वर्ड सीक्वेंसिंग, वर्ड सीक्वेंसिंग के अंदर आप किसी कोड को सुप्रेस कर सकते हैं, जो पिंक आ रहे हैं वो एक्टिव हैं, जो आपके ब्लू आ रहे हैं, पर्पल आ रहे हैं, ये सुप्रेस हैं, सुप्रेस मतलब बंद हैं, ऑफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम IJK में नहीं बनना चाहिए, आप ऑफ कर दीजिए, IJK नहीं आएगा। कुछ मशीनें पुरानी जो थी वो IJK को रीड नहीं करती थी, तो इन्हें ऑफ करना पड़ेगा, तो अब जो प्रोग्राम बनेगा वो XYZ में ही बनेगा पूरा। तो किसी भी ऑप्शन को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसी भी, ये डिफ़ॉल्ट पैटर्न दे रखा है, इसमें से जो चीज़ नहीं चाहिए उसे ऑफ कर दीजिए, वो आपके प्रोग्राम में आएगा ही नहीं, किसी भी लाइन में किसी भी ब्लॉक में नहीं आएगा। ये जो मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग, ये वही वाली प्रोग्रामिंग है ना, ये मैंने कभी छेड़ा नहीं है ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये लिंक पोस्ट अगर आपके पास जैसे टर्न मिल है तो टर्न मिल में एक टर्निंग का पोस्ट प्रोसेसर है और एक मिलिंग का पोस्ट प्रोसेसर है, उन दोनों को लिंक करने के लिए आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं दो पोस्ट प्रोसेसर को, लेकिन कंडीशन उसके अंदर यही है दोनों सेम होने चाहिए, मतलब दोनों फानुक के हों या दोनों सिनेमैटिक के हों तो ही वो लिंक होंगे, और वो मैं आगे अभी बताता हूँ आपको कि कौन से वाले इसमें दिए हुए हैं, जब न्यू फाइल करेंगे तो वो आएगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, ये ना, जैसे आगे एब्सोल्यूट मोड, ये आ गया, ये भी वही है, पिंक एक्टिव है और ये पर्पल वाला ऑफ है। कोई चीज़ के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हो। और क्या चीज़ करें हम, जैसे फुल एंड ऑफ, तो फुल एंड ऑफ के लिए M09 है, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आ रहा था यहाँ पे भी आ रहा है। जिसको मैनुअली प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है ना थोड़ी सी, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो एडिट करना उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। मैनुअली मैंने बहुत पहले की थी तो मुझे अब याद भी नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा आसान है कि वो क्या ऐड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। माना कोई भी आप काम करना चाहते हो तो आप क्लिक करिए, यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ से भी आप किसी चीज़ को ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। यहाँ से जाएंगे, मैं एक बार बता देता हूँ ऐड कैसे करना है और फिर रिमूव कैसे करना है। माना इसी वाले के अंदर डिले के अंदर ही मैं कोई और कोड इसके अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैंने G40 को क्लिक किया और ऐड करके इसके साथ यहाँ पे छोड़ दिया, ऐड हो गया, G40 आ गया शुरू में।
अब आपको अगर ये नहीं चाहिए आप उठाइए और ये डिलीट में डाल दीजिए, डिलीट में चला जाएगा। अच्छा। ओके सर, यहाँ से आप किसी भी चीज़ को लेना चाहते हैं, यहाँ से गए और यहाँ से जाके हम ये ले लिया, चलिए स्पिंडल डायरेक्शन है, स्पिंडल ऑफ है, M05 लिया, M05 को क्लिक करना है, यहाँ से जाएंगे, ये कूलेंट है सपोज, कूलेंट को लिया और क्लिक किया, अब ऊपर आ गया लिखा हुआ ये रहा, हाँ। और ऐड, ये रहा ऐड वर्ड लेंगे और छोड़ दीजिए आगे। ऑफ और ऑन यहाँ पे है, आप किसी को भी ऑन या ऑफ जिसे भी क्लिक करेंगे, इन तीन में से एक ही चीज़, डिले के लिए G04P M07 कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो ऑन करके रखना पड़ेगा, और हटाना है तो इसको उठाया और वापस इसके अंदर डस्टबिन में डाल दीजिए, चलो। और कभी भी आपको लगता है गड़बड़ हो गई है, ठीक नहीं है, याद नहीं आ रहा, आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो ऑन हो जाएगी। ओके। वर्ड का फॉर्मेट, तो जो फॉर्मेट है डिजिट्स वगैरह इसमें तो नहीं, लेटर जी नहीं, इसमें तो सर कुछ नहीं करना है। क्लिक फॉर्मेट, ये न्यूमेरिक की डिजिट कितने डेसिमल तक लेगा ये वो आ रही हैं वैल्यूज़। ये वही न्यूमेरिकल टाइप दिखा रहा है कि जो हमारा प्रोग्राम जब बन के आता है तो उसके आगे कितनी डिजिट होनी चाहिए वो वाली, उन सब की वैल्यूज़ दे रखी है। जैसे फीड है, फीड को क्लिक किया तो फीड न्यूमेरिक 7 डिजिट आ सकती है न्यूमेरिक, तो वो यहाँ पे डाला हुआ है। अदर फॉर्मेट में अब जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है प्रोग्राम का, नंबर स्टार्ट होते हैं वो N10 से शुरू होता है, 10 का इंक्रीमेंट रहता है, 10 20 30 40 ऐसे लेता है ये, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हो सकते हैं, 9999 तक जा सकता है। ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, चेंज करना चाहता है चेंज कर लीजिएगा, और ऑफिस सेव। आउटपुट सेटिंग, ये तो एक्सटेंशन है लिस्टिंग का, अपने आप ही लेता है, और कंपोनेंट कौन कौन से आप यूज़ करना चाहते हैं वो सब ऑन ही हैं, ये मुझे नहीं पता सर, है ना। तो ये वाला आपका बन गया, माना आपने बना लिया, अब इसे क्लोज करना है तो आप क्लोज कर दीजिए, सेव करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं करना चाहते तो नो। और ये वाला अब अगर नया चाहिए मुझे, कोई दूसरा चाहिए, तो उसके लिए फिर न्यू में जाते हैं, और न्यू में जाने के बाद अब मिलिंग का हमने लिया था, तो मिलिंग में जाता हूँ मैं, एक बार 4 एक्सेस देख लेते हैं, एक बार 5 एक्सेस देख लेते हैं। क्लिक किया 4 एक्सेस रोटरी टेबल, नाम जो भी डालना चाहते हैं, यहाँ से लाइब्रेरी में कौन सा कंट्रोलर, और ओके। इसमें जो चेंज है वो सिर्फ 4 एक्सेस का चेंजेस है, 4 एक्सेस का चेंज है, और ये 4 एक्सेस जनरल पैरामीटर तो सारे यही है, और 4 एक्सेस पे क्लिक किया। अब 4 एक्सेस में जब आप जाएंगे तो अगर आप लेते हैं ZX GX अगर लेते हैं तो Y बचा, Y का एक्सेस होगा B। टेबल अगर आपकी X और G में है, ZX की टेबल है, तो Y के अलॉन्ग B एक्सेस बनेगा। अगर हमारी XY टेबल यूज हो रही है तो Z के अलॉन्ग C बनेगा, फिर आपको यहाँ C करना पड़ेगा, जो हमारा एक्सेस आएगा वो C आएगा। ओके। मशीन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा आपकी मशीन में कौन सी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टेबल्स को सेट कर सकते हैं और अपने लिए डिफाइन कर सकते हैं 4th एक्सेस। YZ लिया तो X हो गया, X हमारा बचा, तो X के लिए होता है A एक्सेस, तो अब A एक्सेस में काम करेगा, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। डिस्प्ले में जाता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए XYZ, और A के अबाउट, अभी X लिया है तो X ये वाला है, तो X के चारों तो घूमेगा हमारा A एक्सेस, ये शो कर रहा है। और बाकी तो सेम ही है ऑप्शन, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, नो सेव नहीं कर रहा हूँ। फिर जाते हैं और मैंने यहाँ से लिया एक 5th एक्सेस, 5 एक्सेस वाला, और डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा, है ना, B एक्सेस आ रहा है, C एक्सेस आ रहा है, और 4th एक्सेस में गए, 4th एक्सेस कुछ भी यहाँ पे ऐसा दिया हुआ नहीं है, इसे क्लिक करेंगे तो विंडो आएगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा 4th एक्सेस X और Z है तो Y बचा उसका B एक्सेस, और X और Y लिया है तो Z बचा Z का C एक्सेस। तो ये भी आप जैसे 4 एक्सेस में चेंज किया था वैसे ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों एक्सेस अलग अलग हो, A नहीं होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए, BC नहीं,
मतलब सेम नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे, और वो भी आपके प्लेन के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी ये हेड है, अब ये हेड हमारा, हमें पता है कि बी एक्सिस हेड पे नहीं आना था, टेबल पे आना था, तो चेंज कर सकते हो आप रिवर्स, यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो वो ओके आप डिफाइन कर सकते हैं ना यहाँ से भी कैंसिल। सर वीएमसी या एचएमसी कैसे डिफाइन करेंगे? वी वो सिर्फ टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, टूल किधर से आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर यहाँ से लेते हैं, और दूसरा मैं लेता हूँ लेथ। लेथ के लिए 2 एक्सिस का ही प्रोग्रामिंग है, और कौन सा लेना चाहते हैं यहाँ से जाएंगे, क्लिक, फानुकीरा आस है, सिनेमैटिक है, और क्लिक किया फानुकी मैंने, और सेव कर देंगे मिलीमीटर। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे तो लीनियर एक्स वाई जेड में कितना ट्रेवल कर रही है, होम पोजीशन, मैट्रिक में, और डायमीटर 2x, डायमीटर प्रोग्रामिंग करनी है तो क्लिक कर दीजिए 2x। तो मैं एक्स और जेड में डालना पड़ेगा, वाई में नहीं डाल सकते? वाई में टर्निंग है जी, तो सिर्फ एक्स जेड में डालना रहेगा डेटा? हाँ क्योंकि जेड से तो 2 ही आएगा सर। ओके हाँ 2 एक्सिस की है ना वो, तो यहाँ पे लेंथ को भी अगर आप डबल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 2l 2x। अभी रेडियल में बनेगी, अब डायमीटर में बनेगी, वो बना के देखने के बाद चेक हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये रहा सर, एक्स ओके वाई जेड, टूल हमारा जेड से आने वाला है, और एक्स में हम लोग, ये जेड में हमारा टूल आगे पीछे चलेगा, और वाई और जेड में हमारा पार्ट रखा रहेगा, है ना। ओके बाकी तो इसके अंदर भी सेम ही है, बस जो साइकिल होती हैं वो साइकिल इसकी अलग होंगी, जो कोड सेम है वो तो सेम है ही। एंड ऑफ प्रोग्राम के अंदर M30 देखिए यहाँ पे आ ही रहा है, एंड ऑफ प्रोग्राम इसके अंदर सेम, बाकी सब कुछ सेम वही है, कोड सब वही है। इसके अंदर टर्निंग वाले कोड है, मिलिंग वाले के अंदर मिलिंग वाले कोड है, जो कॉमन है वो तो कॉमन है। इसमें सर चक साइज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं? हाँ जी सर, टर्रेट साइज, चक साइज, ऐसा कुछ? वो तो नहीं है सर, देखिए यहाँ पे वाई सुप्रेस है ना, वाई नहीं चलता तो इसलिए वाई बंद है, यहाँ पे जे नहीं चलता इसलिए जे भी सुप्रेस है, डिफॉल्ट ही डला हुआ है तो ठीक है। तो ये था सर इसका पोस्ट बिल्डर का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, पहले एक टर्निंग का पोस्ट बना लीजिए। तो मिलीमीटर में लिया, एक टर्निंग का लिया, और यहाँ से आप, सॉरी ब्राउज नहीं, लाइब्रेरी से, और यहाँ से हमें ऐसा लेना है सिनेमैटिक 840D लेथ लिया है सर मैंने, है ना। ऐसा पोस्ट प्रोसेसर जो कि मिलिंग और लेथ में दोनों में अवेलेबल हो। सिनेमैटिक का जैसे 840D लेथ ले लिया मैंने, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ टर्न का, ओके, और इसे कर देता हूँ मैं सेव। टर्न इसका नाम डाल देते हैं, ओके, और इसे कर देते हैं क्लोज। अब दोबारा से अब मेरे को जाना पड़ेगा, और मुझे लेना पड़ेगा अब, या तो जो मैंने पहले एक नया ले लेते हैं, क्लिक किया यहाँ से, और यहाँ से अब हमें लेना पड़ेगा ये, अभी मैं ले रहा हूँ टर्निंग का, मिलिंग का, और ये सब अभी बंद आ रहे हैं। टर्न में क्लिक कर रहा हूँ तो आ नहीं रहा है, तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। और सर लेथ में 3 एक्सिस अवेलेबल है? नहीं सर, लेथ में 2 एक्सेस होता है, ये अभी आ नहीं रहा है, तो एक बार कैंसिल करके मुझे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, तभी शायद ये काम कर पाएगा। अब एक न्यू करते हैं, और न्यू में जाके मिलिंग का ये लिया, और यहाँ से लेता हूँ मैं टर्न मिल,
टर्मिनल ले लिया और यहाँ से इसका नाम भी टर्मिनल, इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया। अब फिर यहाँ से आप लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरी में यहाँ से मैं टर्मिनल का, ये है 840D टर्मिनल का, इसको मैंने ले लिया और इसे करते हैं ओके। अब इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा लिंक पोस्ट में, और लिंक पोस्ट में जाने के बाद एक तो हमारा ये है ही, इसे ऑन करेंगे। इसे ऑन करने के बाद न्यू करते हैं और जो हेड है इसका हेड में आपको टाइप करना है टर्न। टर्न, इसका हेड टर्न ही डालना पड़ेगा। और पोस्ट जो है वो टर्निंग वाला ये पोस्ट है, ये मैंने ले लिया, ये इसके साथ लिंक हो जाए इसलिए मैंने इसे ले लिया और ओके। मिलिंग का पोस्ट है, एक टर्न वाला मैंने साथ में लिंक कर दिया। अब हमें जाना है प्रोग्राम में और यहाँ से हमें लेना है स्टार्ट सीक्वेंसिंग, प्रोग्राम स्टार्ट सीक्वेंसिंग, ठीक है। और यहाँ से हमें चाहिए एक ऑपरेटर मैसेज, ऑपरेटर मैसेज लेते हैं और ऑपरेटर मैसेज का ब्लॉक जो है उसे लेते हैं और इसको हमें ऐड करना है एक सेकंड स्टार्ट में। इस वाले में लेना सर, है ना, इससे ऊपर यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर दिया। आगे इसके बीच में छोड़ना है, यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर आप मैसेज डाल दीजिए कुछ, मिल पोस्ट, मैंने ऐसा करके लिख दिया कुछ। ओके और इसे कर देते हैं हम सेव और टर्मिनल के नाम से ही सेव हो जाएगा। और इसे कर देते हैं हम क्लोज और ओपन करते हैं टर्निंग वाला भी, और टर्निंग वाले में भी हमें जाना है प्रोग्राम में। ये 840D लिया था, हाँ 840D लिया था वाला भी हमने। और इसके अंदर भी इस प्रोग्राम सीक्वेंस में जाएंगे और ऑपरेटर मैसेज ड्रैग करा और जो ये डायमंड सा है लिखा हुआ इससे पहले यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और इसको कर देते हैं टर्न। और ओके और इसे कर देते हैं सेव, तो सेव हो जाएगा। और इसे मिनिमाइज कर देता हूँ या क्लोज कर दीजिए, जैसा भी ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है टर्मिनल का, तो मुझे एक फाइल टर्मिनल वाली ओपन करनी पड़ेगी और ये सेटअप 1 या सेटअप 2 कोई सा भी ले लेते हैं, सेटअप 2 ही है सपोज। यहाँ पे आ गया है। अब इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको क्लिक करते हैं आउट ऑफ मचाए, और यहाँ से पोस्ट प्रोसेसर
क्लिक और टर्न मिल, ओके। अब सर ये क्या करेगा, टर्न पोस्ट, यहाँ पे टर्निंग का पोस्ट यूज हो रहा है इस वाले के लिए, ये टर्न पोस्ट इस वाले ऑपरेशन के लिए भी टर्निंग का पोस्ट यूज हो रहा है। मिल पोस्ट, ये मिलिंग का पोस्ट, ये मिलिंग का पोस्ट प्रोसेसर यूज हो रहा है यहाँ पे, ये फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन है जो हमारा। फिर नीचे मिल पोस्ट, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन कौन सा पोस्ट प्रोसेसर यूज कर रहा है यहाँ से डालने से। ये ये मिलिंग का ऑपरेशन, ऐसे ही नीचे तक आपको पूरा ये मिल जाएगा। तो जो प्रोग्राम मिलिंग का होगा उसके आगे मिलिंग आ जाएगा, जिसके आगे टर्निंग होगा उसके आगे टर्निंग आ जाएगा। यहाँ पे हमारे टर्निंग के हैं, ये वाले टर्निंग के हैं, ये मिलिंग वाले हैं, होल मेकिंग है, ये भी उसका मिलिंग का पोस्ट यूज़ होगा। तो इस तरीके से बनाना है और असाइन कर देंगे तो दोनों का कंबाइन एक साथ आ जाएगा। टर्निंग का भी पोस्ट यूज़ हो रहा है और मिलिंग का भी पोस्ट यूज़ हो रहा है और उसका प्रोग्राम भी डायरेक्टली पूरा बन के आ गया। अच्छा